फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। जो इन्फेक्शन कंट्रोल वाली जो यूनिट है, यूनिट थर्ड, उसका जो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, जो खालिस्तान के जो क्वेश्चन आते हैं बहुत बार आते हैं, तो इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो कि जो इन द प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन स्पोर्स आर आल्सो किल्ड बट इन द प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्शन स्पोर आर नॉट नेसेसरी किल्ड। तो स्टेरिलाइजेशन जो होती है वो ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जो स्पोर होते हैं वो किल्ड हो जाते हैं, लेकिन जो डिसइंफेक्शन जो होती है उसमें स्पोर किल्ड नहीं होते। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरे क्वेश्चन में लिख रहा है कि अ डिसइंफेक्टेंट अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक। कि एंटीसेप्टिक जो होता है वो क्या होता है, लिविंग टिश्यू पे अप्लाइड किया जाता है और वो डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज किया जाता है, और ये प्रिवेंट किया जाता है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कहाँ पर लिविंग टिश्यू में अप्लाई किया जाता है, वो होता है एंटीसेप्टिक। ठीक है, अगला देखो, सैनिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्शन यूज्ड इन सर्ट केटरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग। केटरिंग और जो फूड प्रोसेसिंग है उसमें किसका यूज किया जाता है, सैनिटाइजेशन का यूज किया जाता है। प्रोसेस ऑफ बर्निंग टू एसेस, ऐसी प्रोसेस जिसको बर्निंग यानी जलाया जाता है टू एसेस के रूप में इज कॉल्ड इंसिनरेशन। उसे क्या कहा जाता है, इंसिनरेशन कहा जाता है। द कॉमन ग्लास वायर इज लेबोरेटरी इज, देखो लेबोरेटरी में जो कॉमन ग्लास वेयर होते हैं उसको स्टेलाइज किसमें किया जाता है, हॉट एयर ओवन में स्टेलाइज किया जाता है। ऑयल्स, लिक्विड पैराफिन, पाउडर आर स्टेलाइज बाय हॉट एयर ओवन, और जो लिक्विड हो गए, ऑयल हो गई और पाउडर हो गए, उसको स्टेलाइज हॉट एयर ओवन के द्वारा क्या किया जाता है, स्टेलाइज किया जाता है। अपने बात की। अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि फॉर स्टेलाइजेशन ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन द इफेक्टिव टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज। अगर आपको बैक्टीरियल वैक्सीन का क्या करना है, स्टेलाइजेशन करना है, तो उसके लिए इफेक्टिव जो टेम्परेचर बताया गया है वो इफेक्टिव टेम्परेचर कितना है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 घंटे के लिए। 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखना पड़ेगा 1 घंटे के लिए, तब क्या हो जाएगी, बैक्टीरियल वैक्सीन स्टेलाइज हो जाएगी। ठीक है, द टेम्परेचर यूज इन होल्डर मेथड ऑफ पास्चुराइजेशन। अब पास्चुराइजेशन की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या था, होल्डर मेथड, एक इसमें दो मेथड होती है, एक तो होल्डर मेथड होती है और एक फ्लैश मेथड होती है। तो जो होल्डर मेथड है, होल्डर मेथड की अगर अपन बात करें तो होल्डर मेथड में जो टेम्परेचर रखा जाता है 63 डिग्री सेंटीग्रेड तब जो टेम्परेचर रखा जाता है, और 30 मिनट यानी आधे घंटे के लिए 63 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखा जाता है। जबकि जो फ्लैश मेथड होता है उसमें 72 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 20 सेकंड के लिए रखा जाता है। और अगला क्वेश्चन देखो, फ्लैश मेथड को अपन HTST भी कहा जाता है। इसका मतलब है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। हाई टेम्परेचर है, देखो 72 डिग्री टेम्परेचर यानी हाई है, लेकिन जो टाइम है वो क्या है, शॉर्ट है, यानी 20 सेकेंड है ओनली। उसमें क्या हो जाता है, स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, अगला देखो, द प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय स्टीमिंग एट एटमॉस्फेयर प्रेशर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 90 मिनट इज कैरिड आउट। ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। इसमें क्या बता रखा है कि जो स्टेरिलाइजेशन है वो स्टीमिंग के द्वारा, स्टीमिंग जो होती है, स्टीमिंग यानी भाप के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें जो प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर 800 डिग्री रखा जाता है और 90 मिनट के लिए किया जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, वो है कोच और आर्नोल्ड, कोच और आर्नोल्ड स्टीमर। जो कोच और आर्नोल्ड स्टीमर होता है, स्टीम स्टेरिलाइजर भी कहा जाता है इसे। इसमें क्या जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखा जाता है फॉर 90 मिनट के लिए। ठीक है, अब अगले जो देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि स्टेरिलाइजेशन बाय स्टीमिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टेरिलाइजेशन जो होता है स्टीमिंग के द्वारा 800 डिग्री सेंटीग्रेड में, स्टेरिलाइजेशन बाय स्टीमिंग 800 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट फॉर 3 सक्सेसिव डेज के लिए, तो इस कॉल्ड द टिंडेलाइजेशन। तो इसे क्या कहा जाएगा, टिंडेलाइजेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, टिंडेलाइजेशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या रखते हैं अपन, 100 डिग्री तापमान रखते हैं, स्टीमिंग के द्वारा स्टेरिलाइज किया जाता है, और 3 सक्सेसिव डेज के लिए अपन क्या करते हैं, उसको स्टेरिलाइज करते हैं, उसे टिंडेलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अगली जो क्वेश्चन है वो है स्टेरिलाइजेशन बाय स्टीमिंग अंडर हाई प्रेशर। अंडर हाई प्रेशर, स्टीम अंडर हाई प्रेशर मतलब स्टीम के द्वारा क्या किया जाता है, हाई प्रेशर से, यानी 100 डिग्री जो टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर रखा जाता है। उस मेथड को क्या कहा जाता है, ऑटोक्लेव कहा जाता है। और इस ऑटोक्लेव में क्या कहते हैं, स्पोर भी क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्पोर यानी जो बैक्टीरिया के जो अंडे होते हैं, जो माइक्रोरियम के जो अंडे होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। स्पोर क्या भी उसमें किल हो जाते हैं। ठीक है, अगली प्रोसेस, अगला क्वेश्चन देखो, सेटिस्फैक्ट्री ऑटोक्लेविंग इज अचीव्ड एट 15 psi प्रेशर इक्वल टू 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। देखो, अगला क्वेश्चन है कि सेटिस्फैक्ट्री ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेविंग जो टेम्परेचर रखा जाता है वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, और जो प्रेशर रखा जाता है वो 15 psi प्रेशर रखा जाता है। ठीक है, और अगर अपन इसकी बात करें
कि जो ऑटोक्लेविंग के लिए जो टेम्परेचर तो 121 15 PSI इसका प्रेशर, और अगर इसकी अगर टाइमिंग की बात करें तो 15 से 20 मिनट के लिए अपन इसकी टाइमिंग है। तो 15 से 20 मिनट के लिए इसको 121 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में 15 PSI के प्रेशर पे क्या कहता है, स्टेलाइज किया जाता है। किसी भी इसको जो आर्टिकल होते गए किसी को भी क्या कहता है, स्टेलाइज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, सीरा, एंटीबायोटिक, शुगर, यूरिया सॉल्यूशन कैन बी स्टेलाइज बाय फिल्ट्रेशन। इनको किसके द्वारा, फिल्ट्रेशन के द्वारा क्या किया जाता है, स्टेलाइज किया जाता है। कि जो शुगर, सीरा हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गई, शुगर हो गई, यूरिया हो गई, इन जो सॉल्यूशन होते हैं उनको स्टेलाइज फिल्ट्रेशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर इज प्योरीफाइड बाय। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो किसके द्वारा प्योरीफाई होता है, स्लो सैंड फिल्टर के द्वारा। स्लो सैंड फिल्टर नाम का जो फिल्टर होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई किया जाता है। स्टरलाइजेशन बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन इज नॉन एज। जो आयोनाइजिंग रेडिएशन यानी रेडिएशन में आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग दो मेथड थी। तो जो आयोनाइजिंग जो मेथड है उसमें उसे क्या कहा जाता है, कोल्ड स्टरलाइजेशन भी कहा जाता है। कोल्ड स्टरलाइजेशन भी कहा जाता है। वेवलेंथ ऑफ यूवी रेज इफेक्टिव फॉर स्टरलाइजेशन इज। और जो यूवी रेज की जो इफेक्टिव स्टरलाइजेशन के लिए जो वेवलेंथ होती है 250 से 260 नैनोमीटर होती है ना। सरफेस स्टरलाइजेशन कैन बी अचीव्ड इन लेबोरेटरीज, वार्ड्स, ऑपरेशन थिएटर्स बाय यूवी रेडिएशन के द्वारा। जो लेबोरेटरीज में, वार्ड्स में एंड ऑपरेशन थिएटर्स में जो सरफेस स्टरलाइजेशन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, यूवी रेडिएशन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो कि द एक्टिव इंटीग्रेंट ऑफ सेवलॉन विच इज द डेरिवेटिव ऑफ फिनोल। उसे क्या कहा जाता है, जो डेरिवेटिव होता है फिनोल का उसे हिबिटेन कहा जाता है। क्या कहता है, हिबिटेन। वुंड्स हो गई, इंजरीज हो गई, स्किन इंजरीज हो गई, कैन बी स्किन इंजरीज हो गई, वुंड्स हो गए, उसको ट्रीट किया जाता है बाय यूजिंग ऑफ टिंचर ऑफ आयोडीन। आयोडीन का टिंचर का यूज करके अपन स्किन इंजरीज और वुंड को क्या कहते हैं, ट्रीट करने का काम करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर कैन बी डिसइंफेक्टेड बाय क्लोरीन। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो डिसइंफेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन जो थिएटर्स होते हैं और डिसइंफेक्ट होते हैं फ्यूमिगेशन की तरह, वो किसके द्वारा होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड गैस जो होती है उसके द्वारा फ्यूमिगेशन किया जाता है ऑपरेशन थिएटर्स को क्या करने के लिए, डिसइंफेक्टेड करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि जो ट्रू स्पेसिमेन फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कैन बी प्रिजर्व्ड इन 10% फॉर्मेलिन। जो टिश्यू स्पेसिमेन के लिए जो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है उसको प्रिजर्व करने के लिए 10% फॉर्मेलिन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। एंडोस्कोप्स हो गए, ब्रोंकोस्कोप्स हो गए, साइस्टोस्कोप्स हो गए, उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है ग्लूटाराल्डिहाइड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है कि वुंड विद पस कैन बी क्लीन्ड विद। जो वुंड होता है विद पस, जो फस वाला जो वुंड होता है जिसमें फस भी होता है उसको क्लीन किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। किससे किया जाता है क्लीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्लीन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि जो द ऑक्सीडाइज एजेंट यूज इन सीड्स बाथ। जो सीड्स बाथ में ऑक्सीडाइज एजेंट यूज किया जाता है ट्रीटमेंट फॉर यूरिथ्राइटिस को के ट्रीटमेंट के लिए जो सीड्स बाथ में जो ऑक्सीडाइज एजेंट का यूज किया जाता है वो होता है पोटेशियम परमैंगनेट होता है। डिस्पोजेबल सिरिंज कैन बी स्टरलाइज बाय इथिलाइन ऑक्साइड। इथिलाइन जो ऑक्साइड गैस होती है उसके द्वारा डिस्पोजेबल सिरिंज को क्या किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है।